कभी सोचा है कि सोशल मीडिया पर हम जो करते हैं वो आखिर करते क्यों हैं? एक फोटो पोस्ट करना, फिर हर मिनट उसे चेक करना और फिर अचानक डिलीट कर देना। इसके पीछे दिमाग में आखिर चल क्या रहा होता है? चलिए आज इसी के पीछे की साइकोलॉजी को थोड़ा समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम सी बात से। कोई अपनी एक मस्त सी फोटो लेता है, उसे थोड़ा बहुत एडिट करता है और सोशल मीडिया पर डाल देता है। अब इसमें क्या बड़ी बात है ना? हम सब यही तो करते हैं। पर असली खेल तो अब शुरू होता है। वो इंतज़ार, हर 2 मिनट में फ़ोन चेक करना, एक बेचैनी सी कि भाई किसी ने लाइक किया, कोई कमेंट आया क्या, वो छोटी सी नोटिफिकेशन की आवाज़ सुनने का इंतज़ार। और फिर अगर उम्मीद के मुताबिक लाइक्स नहीं मिले तो क्या होता है? वो फोटो डिलीट हो जाती है। अब ये छोटी सी बात हमें बहुत कुछ बताती है कि मामला सिर्फ एक फोटो का नहीं है, कुछ गहरा है। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? एक फोटो किसी का मूड कैसे ऊपर नीचे कर सकती है? लोग ऑनलाइन अनजान लोगों की राय को इतनी ज़्यादा अहमियत आखिर क्यों देते हैं? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। देखिए, असल में जब कोई फोटो पोस्ट करता है ना, तो वो सिर्फ एक फोटो नहीं होती, वो एक सिग्नल होता है, एक तरह का इशारा जो कहता है मुझे देखो, मेरी तारीफ करो, मुझे महसूस कराओ कि मैं भी कुछ हूँ। ये हमारे अंदर की उस गहरी ज़रूरत को दिखाता है जिसमें हम चाहते हैं कि लोग हमें देखें और ख़ास महसूस कराएं। साइकोलॉजी की भाषा में इसे द वैलिडेशन लूप कहते हैं, यानी मान्यता का एक चक्र। और ये पूरा खेल है हमारे दिमाग के एक केमिकल का, डोपामाइन। जब भी कोई लाइक या कमेंट आता है ना, तो हमारा दिमाग ये केमिकल रिलीज करता है और हमें अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। और बस इसी अच्छे एहसास के लिए हम बार बार ऑनलाइन अप्रूवल ढूंढते रहते हैं। ये साइकिल बहुत ही सीधी सादी है। स्टेप 1, कुछ पोस्ट किया। स्टेप 2, लाइक्स और कमेंट्स मिले। स्टेप 3, दिमाग ने डोपामाइन छोड़ा, मतलब खुशी मिली। और स्टेप 4, इसी खुशी को दोबारा पाने के लिए ये सब फिर से दोहराना। बस दिमाग को आदत लग जाती है। बट प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। जब हमारी खुशी इन लाइक्स और कमेंट्स के नंबरों पर टिक जाए तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खोखला होने लगता है। कम लाइक्स का मतलब हम खुद को कम समझने लगते हैं और इस तरह हम अपनी ही खुशियों का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में थमा देते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि लोग सोशल मीडिया पर कौन कौन से डिजिटल मास्क पहनते हैं। आमतौर पर 3 तरह के लोग होते हैं जो बार बार पोस्ट करते हैं। एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहला टाइप है द वैलिडेशन सीकर, यानी वो जो दूसरों की मान्यता के लिए तरसता है। ये लोग कुछ शेयर करने के मकसद से पोस्ट नहीं करते, बल्कि लोगों को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं। हर चीज सोची समझी होती है। परफेक्ट एंगल, परफेक्ट फिल्टर, परफेक्ट कैप्शन। इसकी जड़ में है आत्मविश्वास की गहरी कमी और सोशल मीडिया इनके लिए एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम जैसा बन जाता है। अब आते हैं दूसरे टाइप पर, द आइडेंटिटी बिल्डर, मतलब अपनी एक खास पहचान बनाने वाला। ये वो लोग हैं जो वो नहीं दिखाते जो वो हैं, बल्कि वो दिखाते हैं जो वो बनना चाहते हैं। एक ज़्यादा कामयाब, ज़्यादा आकर्षक ज़िंदगी की तस्वीर बनाते हैं और धीरे धीरे वे अपनी उस ऑनलाइन इमेज के लिए जीने लगते हैं, असलियत के लिए नहीं। और ये एक बहुत बड़ा प्रेशर बनाता है, एक ऐसी इमेज को मेंटेन करने का जो पूरी तरह से सच नहीं है। और अब तीसरा टाइप, द साइलेंट कंपेयरर, यानी वो जो चुपचाप तुलना करता रहता है। ये लोग दूसरों को मिल रहे अटेंशन से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। जब उन्हें लगता है कि कोई और उनसे आगे निकल रहा है तो उनके अंदर एक कंपटीशन की भावना जाग जाती है। पता है, इनकी पोस्ट कॉन्फिडेंस से नहीं बल्कि इनसिक्योरिटी से आती है। और यही सबसे खतरनाक है, क्योंकि तुलना आपकी अपनी खासियत को ही खत्म कर देती है। सोशल मीडिया पर तुलना करना एक और वजह से बहुत बड़ी गलती है। सोचिए, हम अपनी असली ऊबड़ खाबड़ जिंदगी की तुलना किसी और के सबसे बेहतरीन चुने हुए, एडिट किए हुए पलों से कर रहे होते हैं। इससे तो यही लगेगा ना कि हमारी जिंदगी में ही कुछ कमी है, जबकि सच तो यह है ही नहीं। तो प्रॉब्लम तो हमने समझ ली, पर इसका सल्यूशन क्या है? चलिए अब बात करते हैं कि इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाए और अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस कैसे पाया जाए। इस सब का हल एक सीधे से सवाल से शुरू होता है। अगली बार कुछ भी पोस्ट करने से पहले बस एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, मैं ये क्यों पोस्ट कर रहा हूँ? क्या सच में कुछ शेयर करना है या सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करना है? यकीन मानिए, ये एक सवाल आपकी पूरी सोच बदल सकता है।
तो इस लूप से बाहर निकलने के लिए ये 4 कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, जागरूकता के साथ पोस्ट करें, सोच समझकर। दूसरा, पोस्ट करने के बाद उसके नतीजे से खुद को अलग कर लें, लाइक्स और कमेंट्स की चिंता छोड़ दें। तीसरा, असली दुनिया में ऑफलाइन अपना आत्मविश्वास बनाएं। और चौथा, जो सबसे ज़रूरी है, दूसरों से तुलना करना बंद करें। एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है, असली आत्मविश्वास को दर्शकों की ज़रूरत नहीं होती। सच्चा कॉन्फिडेंस स्क्रीन के बाहर असली दुनिया में बनता है। जब कोई सच में अपने ऊपर काम करता है तो वो आत्मविश्वास अंदर से आता है, लाइक से नहीं। तो आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या हमारी असली ताकत उसी पल शुरू होती है जब हम दूसरों से वैलिडेशन या मान्यता लेना बंद कर देते हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।